हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तनु एंड आई एम फ्रॉम क्लास 11th इन बीपीएम इंस्टीट्यूट। तो आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जानेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स: वोक्यूल्स, लाइसोसोम्स, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। तो सबसे पहले हम जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो सबसे पहले जो टर्म दी गई थी इर्गेस्टोप्लाज्म, वो किसने दी थी? 1897 में दी थी गार्नियर ने। उसके बाद पोर्टर एंड कैलमन ने दी थी, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से ही जाना जाता है। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आरईआर और एसईआर भी बोल देते हैं। तो आरईआर का जो वर्क होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी फॉर्मेशन भी किसकी हेल्प से होती है? आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। उसके बाद एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या वर्क होता है? स्टोरेज ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है वो एसईआर के अंदर ही होता है। लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस मतलब ये लिपिड्स बनाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ये हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स या फिर जो भी हम स्मोकिंग करते हैं वो सारा मटेरियल्स निकाल देता है। उसके बाद हम आते हैं गोल्गी एपरेटस पे। इसका क्या वर्क होता है? ये जो डिस्कवर की थी कैमिलो गोल्गी ने की थी 1898 में। उसके बाद इसका वर्क क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। ये मटेरियल्स बना के देता रहता है हमारी बॉडी में, और उसके बाद ये सेल प्लेट भी बनाता है। जो हमारी सेल की प्लेट होती है वो भी इसी की हेल्प से बनती है। कंसिस्ट ऑफ फ्लैट शेप डिस्क। इसकी 2 टाइप्स की डिस्क होती है, एक होती है सिस फेस, एक होती है ट्रांसफेस। सिस फेस जो होती है वो कॉन्वेक्स शेप की होती है और ट्रांसफेस जो होती है वो कॉनकेव शेप की होती है। इनका वर्क क्या होता है? जो सिस फेस होता है वो होता है फॉर्मेटिव फेस और ट्रांसफेस होता है मैच्योरिंग फेस। मतलब सिस फेस के अंदर हमारा फॉर्मेशन वर्क होता है, जो भी कुछ बनता है प्रोटीन या फिर जो भी बनता है वो इस फेस के अंदर बनता है, और इस फेस के अंदर उसकी पैकेजिंग होती है, यानी कि वो सिस फेस के द्वारा रिसीव किया जाता है ट्रांसफेस में। उसके बाद हम आते हैं वोक्यूल्स पर। वोक्यूल क्या होता है? इसका जो सेल का जो 90% एरिया होता है वो वोक्यूल ही ऑक्यूपाई करके रखता है। दैट मीन्स कि सेल का सबसे ज़्यादा एरिया वोक्यूल्स के पास होता है। उसके बाद जो इसका वर्क है, कंटेन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कंटेन करके रखता है जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। उसके बाद ये मेम्ब्रेन बाउंड शेप होता है। दैट मीन्स कि इसके पास मेम्ब्रेन होती है अपनी, और उस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है? टोनोप्लास्ट। और उस मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है, जिस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सेल सैप। ये जो टोनोप्लास्ट लेयर होती है ये बाहर के साइटोप्लाज्म से अंदर के सेल सैप को सेपरेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद आते हैं हम इसके 4th पार्ट पे, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को हम कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि सुसाइडल बैग्स, क्लीनर ऑफ द सेल, क्योंकि इसका नेचर होता है फैगोसाइटिक सेल का मतलब है कि ये इसके अंदर वो क्वालिटी है कि ये एनगल्फ कर लेता है अपने आसपास के पार्टिकल्स को जो वर्क नहीं कर सकते या जो वेस्ट हैं, जो अब किसी काम के नहीं हैं। तो इसके पास भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। इसकी मेम्ब्रेन होती है ये वाली, जिसको बोलते हैं लाइसोसोमिक मेम्ब्रेन। रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा एक्टिव एसिड होता है, जिसके कारण ये जो भी एनगल्फ कर लेता है वेस्ट कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल के पास। डीजेनरेटिंग नेचर, डीजेनरेटिंग नेचर का मतलब क्या है कि जब हमारी एम्ब्रियोनल स्टेज चल रही होती है, डेवलपमेंटल स्टेज चल रही होती है, तो उस टाइम पर जो हमारी स्किन्स होते हैं या स्किन के जो भी बॉडी के जो भी पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो लाइसोसोम के डीजेनरेटिंग नेचर के कारण जो हमारी जो ये फिंगर्स होती है एक दूसरे से अटैच होती हैं, तो ये धीरे धीरे अलग होने लगती हैं। किस वजह से? लाइसोसोम के डीजेनरेटिंग नेचर के कारण। तो एक बार हम लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये अंदर का जो पार्ट है ये सारा होता है लिपिड की लेयर का, और ये बाहर जो भी ये जो दिख रहे हैं ये सब होते हैं प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम्स की। थैंक यू।